नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल टी डे के उपलक्ष्य में लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन टी, जिसमें हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे जेआरएफ, नेट, आईसीएआर, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, प्री पीजी, बीएचयू, यूपीपीएससी, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एमपीपीएटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट आदि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले चाय के ऊपर विभिन्न प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। टी टी जिसे क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है और इसे गोल्डन लिप भी कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल टी डे, जो कि आज 21 मई को है। इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटिंग एनुअली 21 मई। इसको वर्ष में 21 मई के दिन मनाया जाता है। और किसके अनुसार? तो ये शुरुआत की गई थी यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। एन इंटरनेशनल टी डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन December 15 सिंस 2005 इन टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। एक इंटरनेशनल टी डे है, ये पहले से ही मनाया जाता है। कब? 15 दिसंबर के दिन। किनके द्वारा? जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनके द्वारा। जबकि जो इंटरनेशनल टी डे 21 मई है, इसकी शुरुआत 2019 में यूनाइटेड स्टेट के द्वारा की गई थी। 2019 के बाद से 21 मई को 2019 के बाद से 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाते हैं। जबकि 2005 से जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, युगांडा, केनिया, इंडोनेशिया, इनके द्वारा 15 दिसंबर को ही इंटरनेशनल टी डे पहले से मनाया जाता रहा है। द इंटरनेशनल टी डे एम्स टू राइज अवेयरनेस ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री एंड डीप कल्चर सिग्निफिकेंट ऑफ टी अराउंड द वर्ल्ड। जो पूरे विश्व में टी का जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाने का सोचा गया। अब टी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें सबसे पहले है बॉटनिकल नेम। तो इसका बॉटनिकल नेम है कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइलेंसिस को चाइना जेट या एवरग्रीन शब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कैमेलिया असामिका, जिसको असम जेट कहते हैं, और ये एवरग्रीन ट्री होता है। जो चाइना जेट है वो एवरग्रीन श्रब है, ये एवरग्रीन ट्री है। कम्बोर्ड हाइब्रिड टाइप। तो कम्बोर्ड हाइब्रिड टाइप है कैमेलिया असामिका स्पीसीज लेसी कैलेक्स जो स्पीसीज है वो कम्बोर्ड टाइप हाइब्रिड है। फैमिली है इसकी कैमेलियेसी या थियेसी। ओरिजिन की बात की जाए तो जो टी का ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना इसका उत्पत्ति स्थान है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 30। इन्फ्लोरेसेंस टाइप है तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है टर्मिनल और एक्सिलरी इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, टर्मिनल एक्सिलरी। फ्लोवर टाइप की बात की जाए तो इसका जो फ्लोवर होता है वो हर्माफ्रोडाइट फ्लोवर होता है। फ्रूट टाइप, तो इसका जो फ्रूट टाइप है उसको कैप्सूल कहा जाता है। पोलिनेशन टाइप, तो जो चाय है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है और इसमें पोलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। रूट सिस्टम, तो इसका जो रूट सिस्टम है वो टेप रूट सिस्टम होता है। प्लांटिंग टाइप, प्लांट टाइप, तो जो टी है वो C3 प्लांट है, टी है वो C3 प्लांट है। द टी बोर्ड एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1954 इन कोलकाता। जो टी बोर्ड है इंडिया में उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1954 को कोलकाता में। द टी इज कैल्सीफ्यूज क्रॉप रिक्वायरिंग कंपेरेटिवली लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम बट हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम। जो कैल्सीफ्यूज क्रॉप है इसमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बट कैल्शियम की तुलना में इसमें पोटेशियम की आवश्यकता अधिक होती है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। जो भारत है वो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, उपभोग करता है और उसका विदेशों में भेजता है। उपासी, ये भी चाय से रिलेटेड है। इसका जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन फॉर साउथ इंडिया। इसका जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन फॉर साउथ इंडिया। एक होता है CTC। CTC का फुल फॉर्म है कट, टीयर एंड कर्ल। CTC का जो फुल फॉर्म है वो है कट, टीयर एंड कर्ल। जो CTC मेथड है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ टी होती है, और एक और मेथड है इसकी चाय बनाने की वो है ऑर्थोडॉक्स मेथड, जिसमें टी लाइट स्ट्रेंथ होती है।
ब्लैक टी जो होती है वो फर्मेंटेड टी होती है, ग्रीन टी जो होती है वो नॉन फर्मेंटेड होती है, ओलिगो टी होती है वो सेमी फर्मेंटेड होती है। ब्लैक टी इज रिच सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड फोलिक एसिड। जो ब्लैक टी है उसमें विटामिन बी और फोलिक एसिड पाया जाता है। द डोरमेंट फेस कार्ड बंजी फेस। जो टी की जो डोरमेंट फेस होती है उसको बंजी फेस कहा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो इसकी कल्टीवेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वो 20 to 27 डिग्री सेल्सियस, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल चाहिए इसको 125 से 150 सेंटीमीटर। इट्स ग्रो हील रेंज फ्रॉम, जो MSL समुद्र तल से ऊंचाई वो होनी चाहिए 1000 से 2500 मीटर तक इसकी खेती की जा सकती है। द आइडियल पीएच, जो सोयल पीएच की बात की जाए तो 4.5 से 5, जो एसिडिक पीएच है वो उसके लिए आवश्यक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था JRF 2017 में। सोयल पीएच टी का सोयल डेप्थ होने चाहिए 1 से 1.5 मीटर तक, मतलब 1 से 1.5 मीटर तक कोई हार्ड लेयर नहीं होनी चाहिए। प्रोपोगेशन की बात की जाए तो जो टी का प्रोपोगेशन होता है सेमी हार्डवुड कटिंग, सिंगल नोट कटिंग और सीड के द्वारा, जिसमें जो सिंगल नोट कटिंग है वो पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा इसी मेथड का यूज़ किया जाता है, सिंगल नोट कटिंग का। द प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड इज नोन एज जेड। जो सीड से जो प्लांट ग्रो किया जाता है उसको जेड बोला जाता है। सीजन ऑफ प्लांटिंग, जो प्लांटिंग सीजन है वो मई टू जून और सितंबर टू अक्टूबर, या कह सकते हैं कि ऑनसेट मानसून, जब मानसून आता है तब इसकी प्लांटिंग कर दी जाती है। स्पेसिंग, तो जो सिंगल हैच सिस्टम है उसकी स्पेसिंग है 1.20 से यहाँ आएगा 0.75 मीटर एंड डबल है जो प्लांटिंग सिस्टम है उसमें 1.35 से 0.75 इंटू 0.75 मीटर इसकी जो स्पेसिंग होती है। मैच्योरिटी, तो 18 to 20 मंथ फ्रॉम प्लांटेशन टू रीच प्लकिंग। 18 से 20 महीने बाद इसमें जो तुड़ाई करने के लिए या जो प्लकिंग है उसके लिए रेडी हो जाती है। सेट ट्री में सबसे पहला है सिल्वर ओक। स्किपिंग इज लाइट प्रूनिंग इन टी इज डन अगस्त टू सितंबर। जो स्किपिंग की क्रिया की जाती है टी में वो अगस्त टू सितंबर में की जाती है। टू लीव अ बर्ड बेस्ट प्लकिंग फॉर और फाइन प्लकिंग। जो टू लीव और बर्ड होती है उसको बेस्ट प्लकिंग माना जाता है और यही सबसे फाइन प्लकिंग होती है। थ्री लीव अ बर्ड, ये होती है मीडियम प्लकिंग। प्लकिंग इज़ द मोस्ट लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन इन टी। सबसे ज़्यादा लेबर की आवश्यकता चाय के उत्पादन में टी की प्लकिंग में ही लगती है। यील्ड की बात करें ग्रीन लीव्स, तो 10 टन प्रति हेक्टेयर इसकी ग्रीन लीव प्राप्त हो जाती है। टी लीव्स कंटेन 30% पॉलीफिनॉल ऑन ड्राई वेट बेसिस। इसमें 30% पॉलीफिनॉल पाया जाता है। पॉलीफिनॉल इज रिड्यूस्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल और क्योर हेपेटाइटिस एंड हाइपरटेंशन और स्टोन फॉर्मेशन। जो चाय है वो अपने को किस किस से बचाती है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल से, हेपेटाइटिस से, हाइपरटेंशन से और जो स्टोन फॉर्मेशन है उसके होने से चाय हमें बचाती है। द कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द टी इज थियोफ्लेविन एंड थियोरिफिजेंस। जो हैं वो चाय के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द अरोमा इन टी इज़ ड्यू टू थियोल। जो चाय में खुशबू होती है वो थियोल के कारण होती है। द बीटर टेस्ट इज ड्यू टू टेनिन। चाय में जो कड़वाहट होती है वो टेनिन के कारण होती है। द मैन्युफैक्चरिंग टी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। चाय का जो प्रोसेसिंग की जाती है उसमें निम्न जो स्टेप्स है उनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जो स्टेप है उसको वेदरिंग बोला जाता है, उसके बाद की स्टेप को रोलिंग बोला जाता है, उसके बाद फर्मेंटेशन, उसके बाद ड्राइंग आता है और ड्राइंग के बाद ग्रेडिंग आता है। अब इम्प्रूव क्लोन की बात करें तो इम्प्रूव क्लोन में सबसे पहला है उपासी फर्स्ट, जिसको एवरग्रीन भी बोला जाता है। देन उपासी सेकेंड, जिसको जयाराम कहते हैं। उपासी 3 सुंदरम। उपासी 6 ब्रुकलैंड। उपासी 8 गोलकोंडा। उपासी 9 एथरे। उपासी 10 पेंडियम। उपासी 14 सिंगारा। उपासी 15 स्प्रिंगफील्ड और उपासी 17 स्वर्णा। इनको इन नामों से जाना जाता है। ये उपासी की सीरीज़ है। अब स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो जो वाइल्ड टॉलरेंस क्लोन है वो है उपासी 2 एंड उपासी 10। ड्रॉट रेसिस्टेंट की बात की जाए तो जो उपासी 9 है वो ड्रॉट रेसिस्टेंट क्लोन है। फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट तो B26 फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट है। स्मॉलेस्ट लीफ की बात की जाए CH1 जो क्लोन होता है उसकी जो लीफ होती है सबसे स्मॉल होती है। बिगेस्ट लीफ की बात की है तो बेड जैन है, इसकी लीव्स सबसे बड़ी होती है। ब्लिस्टर ब्लाइट टॉलरेंट तो TRI 2043 इसकी ब्लिस्टर ब्लाइट से रेसिस्टेंट
क्लोन है। हाई टॉलरेंट टू पीएच TN14 3 इसकी हाई पीएच से टॉलरेंट क्लोन है। माइट रसिस्ट टॉलरेंट तो 79 इसकी माइट टॉलरेंट है। स्केल इंसेक्ट टॉलरेंट TN14 3 इंसेक्ट से टॉलरेंट है। वाटर लॉगिंग टॉलरेंट तो TV9 जो है वाटर लॉगिंग टॉलरेंट क्लोन होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।